नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल ला एजुकेशन में। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राजस्थान के लिटरेचर के बारे में, यानी कि राजस्थान का साहित्य। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्किटेक्चर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड जब राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जो मध्ययुगीन राजस्थान में महल बने थे, यानी राजाओं के रहने के लिए, क्योंकि राजपूत शासक थे तो जो सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया। और साथ ही जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण जो है वो स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। और जो शैली डेवलप हुई उसको हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है। और इस शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें जो अलंकृत पद्धति है या जो सुरक्षा है उनकी उपयोगिता है, और बड़े बड़े जो दुर्ग बनाए गए, यानी कि जो बड़े बड़े गढ़ बनाए गए, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं रही है। और जब 15वीं शताब्दी के बाद में जब मुग़ल शासन शुरू हुआ तो जो एक प्रभाव आया मुग़ल शैली का, उसके प्रभाव के तौर पर जो एक शैली डेवलप हुई उसको हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा जाता है। तो अगर राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं तो हम उसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्ट आर्किटेक्चर, यानी कि दुर्ग स्थापत्य। जो जितने भी राजाओं ने बड़े बड़े गढ़ बनाए तो उनमें जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो दुर्ग जो बनाए या जो गढ़ जो बनाए गए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो क्यों बनाए गए। तो उनकी उपयोगिता रहने के लिए थी, यानी कि निवास, सुरक्षा के दृष्टिकोण से थी। सारे जो हैं वो दुर्ग जो हैं वो ऊंचाई पे बने हैं, पहाड़ियों पे बने हैं, ताकि जो दुश्मन जो है उससे बचा जा सके। और जो गढ़ जो है वो उनका जो परकोटा है, यानी कि जो बाहर की जो दीवार है वो इतनी मजबूत और इतनी मोटी होती थी कि दुश्मन से जो है वो सुरक्षा की जा सके। साथ ही साथ जो है वो सामग्री के संग्रहण के लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते थे, और आक्रमण के समय जनता, पशु और प्रॉपर्टी जो है उसको संरक्षित किया जा सके, ये जो फोर्ट्स जो बनाए गए थे इनका इस्तेमाल था। और जो जितने भी मोस्टली फोर्ट्स बने हैं वो सब जो है वो सामरिक महत्व है उनका, यानी कि उनका एक वॉर इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ जो दुर्ग जो बनाए गए थे वो ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पर बनाए गए थे, और साथ ही जो है वहाँ पे खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर की ज़रूरत रहती थी, इसलिए कृषि और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध किए गए थे। अगर मध्यकालीन राजस्थान में गढ़ों की बात करें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि इनकी जो प्राचीरें हैं वो बहुत सुदृढ़ होती थी, परकोटा बहुत विशाल था, और इनके जो बुर्जे थे उनको भेद पाना लगभग मुश्किल था। और दुर्ग के चारों ओर जो है वो एक गहरी नहर या खाई होती थी, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता था, या फिर अगर पानी नहीं भी भरा रहे तो उस खाई को पार कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जो है ये जो परकोटे जो बनाए जाते थे उनके बाहर एक गहरी खाई या नहर का निर्माण किया जाता था। और दुर्ग के भीतर जो है वो शस्त्रागार की व्यवस्था होती थी, जलाशय रहते थे, मंदिर का निर्माण होता था। हम देखते हैं कि मोस्टली जितने भी फोर्ट बने हुए हैं, चाहे वो जोधपुर का फोर्ट हो, चाहे वो आमेर का फोर्ट हो, कोई ना कोई मंदिर वहाँ ज़रूर है, क्योंकि धार्मिक आस्था के तौर पर राजा महाराजा और वहाँ रहने वाले जो बाकी लोग रहते थे वो मंदिर जाते थे और अपनी आस्था का एक्सप्रेशन करते थे। साथ ही पानी की टंकियों की व्यवस्था रहती थी, फूड जो है वो स्टोरेज के लिए अन्न भंडार गृह रहते थे। और हम देखते हैं कि जितने भी गढ़ हैं उनमें कोई न कोई गुफा या सुरंग जो ज़रूर बनी है, ताकि मुश्किल समय में उस रास्ते को यूज़ किया जा सके। और उस सुरंग के बारे में या टनल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता था, ये खुफिया टनल होती थी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फोर्ट्स है राजस्थान में जो स्थापत्य की कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो 6 राजस्थान के जो बड़े बड़े फोर्ट हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है। और जो चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़गढ़ किला है वो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है, ये ऊपर वाली फ़ोटो में आप देख सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है। इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस गढ़ के जो श्रृंखला है, जो द्वारों की श्रृंखला है और जो बुर्जों का निर्माण है, ये बहुत सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि इसकी दीवार भी जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और इसके अलावा महाराणा कुंभा नहीं, कुंभलगढ़ में जो है वो एक और फोर्ट बनाया गया था जिसका नाम कुंभलगढ़ फोर्ट है या कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग की सबसे ख़ास बात यह है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट जो वॉल है
या जो ग्रेट इंडियन वॉल जिसको कहते हैं, ये इसी फोर्ट की जो प्राचीर है वो ये वाली वॉल बनी हुई है। इसके अलावा परमार जो राजा थे उन्होंने जालोर में फोर्ट बनाया। चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान और उनके वंशज, उन लोगों ने अजमेर में तारागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया और रणथंभौर फोर्ट का निर्माण करवाया। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रणथंभौर फोर्ट कहाँ है, तो उसका आंसर रणथंभौर ना होके अजमेर होगा। और जो कोटा और बूंदी के जो हाड़ा राजा थे उनके द्वारा तारागढ़ का फोर्ट बनाया गया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया। और जयपुर के आसपास जो है वो एक आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है और जयगढ़ फोर्ट है। तो जयपुर के आसपास में 2-3 फोर्ट हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा जो झालावाड़ के निकट गागरोन जो है, वहाँ का जो दुर्ग है उसकी खास बात यह है कि उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। हम जानते हैं कि जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है और दुनिया भर से सैलानी जो है वो देखने आते हैं। साथ ही बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट है। भरतपुर का जो है वो दुर्ग समतल मैदान पर बना हुआ है, लेकिन ये भी काफ़ी मजबूत है, महाराजा सूरजमल ने बनाया था इसको। इसके अलावा भीलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, रणथंभौर के फोर्ट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो 6 फोर्ट जो हैं हमारे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में आते हैं। उसमें जयपुर का, जैसलमेर का, आपका जो रणथंभौर फोर्ट है या फिर आपका आमेर फोर्ट जो है, ये सारे फोर्ट्स इस श्रेणी में आते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद में जो राजा महाराजा होते थे वो बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाते थे उसी गढ़ में। तो जो एक महल की जो स्थापत्य कला बनी है वो अलग थी। गढ़ की जो स्थापत्य कला है वो सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, वो यानी कि वो मजबूत बनाए जाते थे गढ़। लेकिन महल जो है वो एस्थेटिक वैल्यू रखते थे, यानी कि जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका एक तरीके से मन लगे, वहाँ पे रहने का मन करे। तो आप किसी भी गढ़ में जाते हैं, चाहे वो आमेरगढ़ हो या फिर आप अगर मेहरानगढ़ में जाते हैं, तो वहाँ के जो अंदर जो रहने के महल जो बने हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। उनकी नक्काशी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारी जगह शीश महल या फूल महल बने हुए हैं। और इसमें अलग अलग हिस्से होते थे, पुरुषों के लिए अलग हिस्से होते थे, महिलाओं के लिए जनाना कक्ष अलग होते थे। आवास के अलावा वहाँ पे शस्त्रागार होते थे, धान के भंडार होते थे, रसोई गृह होते थे और पूजा गृह भी होते थे। और इनकी जो छतें हैं वो नीची होती थी, गैलेरियाँ जो है वो पतली होती थी, कक्ष जो है वो छोटे छोटे होते थे और जो ढलान जो है वो इन गढ़ों महलों की प्रमुख विशेषताएं हैं। और जब मुग़लों का प्रभाव आना शुरू हुआ तो महलों में फव्वारे, छोटे छोटे बाग, गुंबद, पतले खंबे, मेहराब, ये सब आदि विधाओं का जो है वो प्रयोग होने लगा। जो आप ऊपर वाली फ़ोटो में जो देख रहे हैं ये जयपुर में दीवाने खास है, जहाँ पे जो आमेर के जो राजा रहते थे। और नीचे वाली फ़ोटो जो है वो जोधपुर का जो आपका फूल महल है, यानी कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके अंदर फूल महल है, ये उसका फ़ोटो है। तो उसके अलावा उदयपुर में अमर सिंह का महल है, वो काफ़ी फेमस है। जगनिवास है, जग मंदिर है। और जोधपुर का फूल महल जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं। आमेर में दीवाने आम है, दीवाने खास है। बीकानेर में रंग महल है, कर्ण महल है, शीश महल है, अनूप महल है। कोटा और जैसलमेर में भी जो महल जो हैं उनमें मुग़ल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। फोर्ट हो गए और उसके बाद में जो महल भी हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो शैली है या जो आर्किटेक्चर है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि मंदिर स्थापत्य। तो राजस्थान में और पर्टिकुलरली राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डरिंग एरिया जो है उसमें जो शैली डेवलप हुई उसको कहते हैं मरु गुज्जर मंदिर निर्माण शैली। और आपका जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो इसी शैली में बना हुआ है। इसको सोलंकी आर्किटेक्चर भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन मोस्टली जो है वो ये मरु गुज्जर मंदिर स्थापत्य शैली के नाम से जाना जाता है। तो जो देलवाड़ा में, माउंट आबू में जो जैन मंदिर हैं वो 2 अलग अलग मंदिर हैं। एक का निर्माण जो है वो विमल शाह ने करवाया था, वो लगभग 1010 ईस्वी के आसपास करवाया था। उसमें आदिनाथ की मूर्ति है, आँखों में हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर जो है वो वास्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने बनवाया था। इसमें जो है वो नेमिनाथ की मूर्ति है। तो आदिनाथ जो है वो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहला मंदिर जो विमल शाह के द्वारा बनाया गया था उसमें आदिनाथ की मूर्ति है। दूसरा मंदिर जो वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था दिलवाड़ा में, उसमें नेमिनाथ की मूर्ति है। और ये जो मंदिर हैं वो मंदिर तक्षण कला की दृष्टि से बहुत ही अपूर्व मंदिर हैं। इसके अलावा जो आप नीचे वाली फ़ोटो में जो देख रहे हैं ये चित्तौड़ का सूर्य मंदिर है।
ऊपर वाली फ़ोटो जो है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में एक बाडोली करके जगह है, वहाँ का शिव मंदिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर, उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य कला की प्रधानता है, जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब अगर राजस्थान के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो फोर्ट्स हो गए, महल हो गए, मंदिर शैली भी हो गई। अब अगर भवन स्थापत्य यानी कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं राजस्थान में, हवेलियाँ काफ़ी फेमस है। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हवेलियाँ। हवेलियों की जो है वो ख़ास बात है कि जो इनका जाली और जो नक्काशी का काम है ये इतना बारीक होता है कि दूर दूर से जो है वो सैलानी इसको देखने आते हैं। और अगर हम हवेलियों की बात करते हैं तो जो सेठ होते थे या बिजनेसमैन जो होते थे वो इनका निर्माण करवाते थे, और इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई होती थी, और वो 300 400 500 साल बीतने के बाद भी जो है वो आज भी यथावत इन महलों की या हवेलियों की दीवारों पर मौजूद है। इनके द्वार जो होते थे वो लंबे होते थे, अगल बगल में कलात्मक कक्ष होते थे, पोल इनकी लंबी होती थी, चौक इनका चौड़ा होता था, और चौक के अगल बगल जो है वो भव्य कमरे होते थे। यानी कि एक चौड़ा चौक होगा और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए होंगे। अगर आप लोग गए हुए हैं जयपुर या शेखावाटी जो क्षेत्र है, प्रमुख तौर से रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, ये जितने भी छोटे छोटे जो कस्बे हैं, यहाँ की हवेलियाँ बहुत ही खूबसूरत है। आप फ़ोटो में जो ऊपर वाली फ़ोटो देख रहे हैं ये मंडावा की है। मंडावा अपने आप में हवेलियों के लिए फ़ेमस है। कुछ दिनों पहले एक मूवी बनी थी मिमी या ऐसा कुछ करके, तो उसमें भी जो है वो पूरी की पूरी जो उसको पिक्चराइज़ किया गया था वो मंडावा में ही किया गया था। तो हवेलियों की दृष्टि से जो है वो राजस्थान इम्पोर्टेंट है, और इन हवेलियों में जो प्रमुख तौर से जाली और नक्काशी का जो काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से जो जैसलमेर में सालिम सिंह, नथमल और पटवों की हवेलियाँ जो है वो काफ़ी फेमस है। अगला बात करते हैं विजय स्तंभ। तो राजा महाराजा जब भी जीतते थे वो कुछ न कुछ जो है वो आर्किटेक्चर के तौर पर निर्माण करवाते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद रखे, लंबे समय तक जो है वो पब्लिक को पता रहे कि ये राजा जो है इसने फला फला युद्ध जीता था, और जो उसकी वीरता जो है वो उसका एक एक्सप्रेशन किया जाता था। तो महाराणा कुंभा ने जब मालवा पे अटैक किया था और मालवा के सुल्तान पर जब विजय प्राप्त की थी, तो उसकी जो स्मृति थी उस स्मृति में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और भवन स्थापत्य कला की दृष्टि से ये अद्भुत नमूना है। 122 फीट ऊंचा है, यानी कि काफ़ी ऊंचा है, और इसमें टोटल 9 मंजिल हैं, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, और हर मंजिल पर चारों ओर झरोखे बने हुए हैं, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी प्रतिष्ठित किया गया है। आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्चर की दृष्टि से वो है समाधियाँ या छतरियाँ। तो जब राजा महाराजा या इनके जो वंशज वगैरह जब मर जाते थे तो उनको जहाँ दफनाया जाता था या जहाँ जलाया जाता था वहाँ पे जो छतरियों का निर्माण करते थे, ताकि वो याद रहे कि यहाँ पे जो है वो फला फला बंदे ने अपना प्राण जो है वो न्यौछावर किए। तो भले ही उसमें शासक हो, सामंत हो, सेना नायक हो, उनकी स्मृति में जो है वो छतरियाँ बनाई जाती थी। इनको देवलियाँ भी कहा जाता है, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। अगर इन छतरियों की बात करें तो जयपुर में गेटौर है, काफ़ी फेमस है। उदयपुर में आहड़ है। जोधपुर में जो जोधपुर के बाहर जसवंत थड़ा बना हुआ है वो भी एक तरीके से समाधि है। और कोटा में छत्रविलास बाग है, और जैसलमेर में बड़ा बाग की जो छतरियाँ बनी हुई है ये भवन स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो राजस्थान की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर वाला जो पूछा जाता है हिस्सा RPSC में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया है राजस्थान का। उसमें जो आपके फोर्ट आर्किटेक्चर है या फिर उसके बाद में जो महल का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर की जो शैली है, और बाद में जो भवन स्थापत्य की जो शैली है, इनको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच guys for watching the video till the end. I request you to like this video, share with other aspirants who are preparing for the exam, and subscribe to the channel La Education अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Thank you so much. Have a nice day.